मजेदार कहानी, अक्ल की दुकान। एक था रूपराम, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रूपराम को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर आदमी का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रूपराम से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गगू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी। भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गगू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रूपराम ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 औरतें लड़ झगड़ रही हो वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गगू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ाने के बाद वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गगू को कोसते हुए वह पहुंचा जहां अकल की दुकान थी और कागज की पर्ची रूपराम के सामने फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रूपराम ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस आदमी के वादा करने पर रूपराम ने उसका रुपया वापस कर दिया। उसी नगर के राजा की 2 बेटियां थीं। एक दिन राजा अपनी बेटियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरे। दोनों बेटियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी नौकरानी को भेजकर हार मंगवा लूंगी। संयोग से दोनों की नौकरानी एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी बेटी की नौकरानी बोली, मैं बड़ी बेटी की सेवा करती हूँ इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गगू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने नौकरानी को लड़ते हुए देखा। दोनों नौकरानी ने कहा, वे अपनी बेटियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गगू को देखा और बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। नौकरानी ने बेटी से और बेटियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने नौकरानी की खबर ली। नौकरानी ने कहा, गगू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गगू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गगू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान पर। माफी मांगी और मदद भी। रूपराम ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। लूंगा, अब मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुड़ते हुए दिए 5000 रुपये। रूपराम ने अकल दी कि गवाही के समय गगू पागलपन का नाटक करे और नौकरानी के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गगू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों बेटियां अपनी नौकरानी को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी बेटी तो बड़ी खुश हुई और छोटी बेटी को बहुत गुस्सा आया। गगू को पता चला कि छोटी बेटी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा रूपराम की अकल की दुकान। रूपराम ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रूपराम बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी बेटी को उपहार में दे दो। गगू अचंभे में आ गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। रूपराम बोला, मैंने कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर गगू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चलने लगी। कंजूस आदमी सिर पीट कर रह गया। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।